हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होप आप सारे लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की जो नई वीडियो हमारी आने जा रही है एक नई कॉन्सेप्ट को लेकर के। और आज का कॉन्सेप्ट जो हमारा होगा वो होगा मेनी को लेकर के। वैसे तो हम लोगों ने कई बार इस वर्ड को सुना, आगे भी ऐसे है, वो भी डिस्कशन हम करेंगे। मेनी वर्ड को हम लोगों ने कई बार ऐसे सुना है, और जब हम इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो ये एडजेक्टिव की तरह भी काम कर रहा होता है, या फिर ये अपने आप में एक तरीके से प्रोनाउन की तरह भी काम कर रहा होता है। जैसे कई से एग्जांपल मैं दे दूँ, प्रोनाउन की तरह तो काम करें भी मैं एग्जांपल बना दूँ। जैसे एडजेक्टिव में मैंने ऐसे लिख दिया कि सर वो कई सालों से काम कर रहा है, ही इज़ बिन वर्किंग फॉर मेनी ईयर्स। यहाँ पे जो मेनी सेंटेंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई अगर पूछे कि इसमें जो मेनी वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, जो यूज़ किया गया है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो पोलाइटली आप बताइए कि एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है। फिलहाल मुद्दा हमारा वो स्पेयर है, बाद में हम बातचीत करेंगे उसके बारे में। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इसको लेकर के। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच पे मुद्दा हमारा नहीं है, बात पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के नहीं है, बात इनके यूज को लेकर के है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी रिक्वायरमेंट है, तो वो बताने में नैनो सेकंड लगेगा, बहुत कोई मुद्दा नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है इस। तो मेनी है, अ गुड मेनी है, अ ग्रेट मेनी है। एक बात हम झुटला नहीं सकते हैं कि मेनी का हम इस्तेमाल मान के चलिए कि हम एक प्लूरलिटी के लिए कर रहे होते हैं। बहुत सारे केस में इसका एक प्लूरल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे मान के चलिए कि इसका इस्तेमाल हम एक सिमिलरिटी के लिए कर रहे होते हैं। कैसे करते हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या रूल्स फॉलो करते हैं, उन बातों पे हमारी बातचीत होगी गाइस। फिलहाल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बताता हूँ कि ये जो मेनी वर्ड्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, हर एक वर्ड के साथ एक मेनी है, दूसरा एक वर्ड मैंने लिखा है गुड मेनी, और एक वर्ड मैंने लिखा हुआ है अ ग्रेट मेनी। ये सब मान के चलिए कि अपने आप में एक प्रोनाउन का काम करने जा रहे हैं, और प्रोनाउन के साथ काम करने के साथ साथ इनके कई ऐसे प्रोटोकॉल्स होंगे जिनको समझना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिस्से होते हैं, उसकी तैयारी कर रहे होते हैं, तब तो समझना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक नंबर या दो नंबर कभी कभी मान के चलिए कि ये तय कर देता है कि आपको इस साल भी नौकरी नहीं मिलेगी। कभी कभी ऐसा होता ना, भी पता चलता है कि आपका लगभग आ चुका था, लेकिन कट ऑफ ने अपना कमाल दिखा दिया। या मेरिट की भी कभी कभी बातचीत आती है, तो खैर मेरिट तो दूर की चीज़ें होती हैं, लेकिन जब कट ऑफ से आप निकलते हैं तब आपको लगता है कि थोड़ा बस और हो जाना चाहिए था, या थोड़ी क्लैरिटी हो जानी चाहिए थी किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो वही सारी चीज़ें होती हैं गाइस। फिलहाल वैसे मैंने कि मैं किसी एग्जाम्पल से बता दूँ आपको, एक एक एग्जाम्पल में बताना चाहूँगा कि कई कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसमें है गाइस। जैसे एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉर्मल, मैंने कहा कि मेनी आर स्टूडेंट्स absent, many are students absent, many a good many a great many। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा में ये एक तरीके से कभी कभी असंख्य को दिखाता है गाइस। बहुत ज़्यादा की जो हम चर्चा करते हैं तो ये असंख्य को दिखाता है, यानी कि अनकाउंटेबल चीज़ों को लोग कहीं ना कहीं तरीके से दिखा रहा होता है। तो अनकाउंटेबल में भी मतलब वो चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उनको काउंट करने बैठे तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। अब जैसे मैंने आपसे कह दिया कि हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, तो मुश्किल हो जाएगा गिन पाना, है ना। मैंने कह दिया कि हाउ मेनी हेयर्स आर देयर एंड ऑन योर हेड, मुश्किल हो जाएगा गिनना। तो कई ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे सेंटेंस याद रखिएगा कि मेनी के बाद जो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ये आपका कहेंगे एक तरीके से प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा इस। और प्लूरल वर्ब के बाद याद रहे कि हमेशा आप प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है, ये सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन का भी काम कर सकता है, ये बात याद रहेगा इस, ये कंडीशन आपका है। इसी तरीके से अब इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि सर वैसे तो स्कूल में ठीक ठाक बच्चों की संख्या है, लेकिन आज मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे नहीं आए हैं, है ना। अब वो डायरी लेकर के, रजिस्टर लेकर के बैठेंगे गिनने, तो समझ में आएगा कितने नहीं आए हैं। आमतौर पे उन्होंने बस ऐसे फॉर्मली बोल दिया कि सर नहीं आए इतने लोग। इसी तरीके से यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा कि अ गुड मेनी पीपल lynched on board। सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा गाइस। अ गुड मेनी पीपल,
थोड़ा सा इम्फसाइज करके जब आपको बोलना होता है, थोड़ा सा जोर डाल करके बोलना होता है। मैंने कहा कि बच्चे को कितने लोगों ने मारा है? मैंने कहा सर कितने लोगों ने? बहुत लोगों ने मारा है सर। अब गिना तो नहीं जा सकता है, लेकिन वहां पे काफी लोग थे सर, मारा गया। लिंच का मतलब होता है किसी के ऊपर लाठी चार्ज करना। भीड़ जब किसी को मारती है ना, मॉब लिंचिंग का नाम आपने सुना होगा, उसको बोलते हैं। एक सेंटेंस अ ग्रेट मैनी का भी मैंने ले लिया, और यहाँ सॉरी गुड मैनी पीपल। एक मिनट, ठीक है पीपल आप लिख सकते हो, यहाँ पे आर हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा बाद में बताना था। ठीक है, समझ जाओगे। अ गुड मैनी पीपल आर। अ ग्रेट मैनी का हमने चर्चा कर लिया। मेन फोकस आपका इस पे है, वो भी डिस्कशन में हो जाएगा। ग्रेट मैनी, अ ग्रेट मैनी का हम इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी एक असंख्य चीजों को कम ज्यादा इम्फसाइज करते हो, हद से ज्यादा आप इम्फसाइज कर देते हो, तो बहुतों की संख्या में। जैसे आपने कह दिया, मैंने कहा कि अच्छा कुंभ मेले में लगभग मान के चलिए कि 1000-2000 तो लोग आए होंगे। आपने कहा 1000-2000 से बात कर रहे हैं सर, बहुतों की संख्या में भीड़ आई थी वहां पे। बहुतों की संख्या मतलब समझ सकते हैं, अगर उस भीड़ को मतलब इकट्ठा करके गिनना शुरू किया जाए तो हम गिन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस है। मैंने कहा कि सर कितनों को आप गिनेंगे? बहुतों की संख्या में भीड़ वहां पे आई थी, यहाँ पे, है ना। तो अ ग्रेट मेनी, जिससे बातचीत हमने कह दिया कि अ ग्रेट मेनी आर प्रेजेंटिंग इन कुंभ या महाकुंभ, महाशब्द भी आप लगा सकते हैं, महाकुंभ, है ना। तो मेन हमें ये समझना था कि चाहे हम मेनी की बात करें, चाहे हम गुड मेनी की बात करें, चाहे हम ग्रेट मेनी की बात कर रहे होते हैं, याद रहे कि इनके साथ हम लोग कहीं एक तरीके से सिमिलर सब क्या उसको बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब का हम लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी देख पा रहे हैं। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, लेकिन एक कॉन्सेप्ट इसमें और होता है। इसका एग्जाम्पल मैंने बीच में दे दिया था, मैं इसको मिटाना चाहूंगा। अब देखिए, एक तो ये हो गया मेनी, गुड मेनी, ग्रेट मेनी। और अभी एग्जाम्पल जो मैंने लिख दिया था पीपल, कभी कभी उस तरीके के सब्जेक्ट आ जाएगा और इस बात को आपको याद रखना होगा। जैसे यहाँ पे तो ये भी एग्जाम्पल मैंने लिखा था कि मेनी आर एब्सेंट। यहीं पे मेनी के बाद अगर मैंने कोई सब्जेक्ट डालना चाहा तो मेनी स्टूडेंट्स, है ना। और यहाँ पर ये कॉमन सी बात है, मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। आज बहुत सारे बच्चे नहीं आए आज। मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, बहुत सारे बच्चे नहीं आए। अब यहीं पे एक सेंटेंस आपका आ जाएगा, अ गुड मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। तो बहुतों की संख्या में आज बच्चे नहीं है, ये भी हो सकता है। और मान के चलिए कि किसी स्कूल में 2000-3000 बच्चों की संख्या है और ना आए, मुश्किल से 2000-3000 बच्चों में से 50 बच्चे आकर के बैठे थे। अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा झटका लग सकता है। तो अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स, यानी कि इसको बताने का मेरा तात्पर्य ये है कि अगर मेनी, अ ग्रेट मेनी या गुड मेनी के बाद अगर मान के चलिए कि यहाँ पे आप प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके साथ भी आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ये बात जानना थोड़ा सा हमारे लिए जरूरी हो जाता है। यहाँ तक भी बहुत ऐसे बच्चों को समझ में आ रहा होगा ये कंडीशन। और कहीं कहीं ऐसा होता है भाई गाइस कि लो ये तो मैं बता दूं, अगर सेंटेंस में मेनी ऑफ करके आ गया, मेनी ऑफ हो सकता है, या गुड मेनी ऑफ करके आ सकता है, या ग्रेट मेनी ऑफ करके आ सकता है, तो इसके बाद भी आपकी जो ये क्या बोलते हैं सब्जेक्ट जो आप इस्तेमाल करते हैं, नाउन या प्रोनाउन, ये प्लूरल के ही आपकी करके इस्तेमाल किए जाए। जैसे हमने कह दिया कि सर हम लोगों में से बहुतों लोगों को कंपनी ने चूना लगा दिया, यानी कि कंपनी ने हम लोगों को कहीं धोखा दिया। तो हम लोगों में से बहुत सारे लोग फंस गए थे। तो मेनी ऑफ अस वर चीटेड बाय कंपनी, मेनी ऑफ अस वर चीटेड बाय कंपनी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक प्लूरल क्या उसको बोलते हैं,
पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव केस का नाम, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल किया गया प्लूरल के लिए है। और यहाँ पे जो हमने इस्तेमाल किया है वर्ब, ये अपने आप में एक तरीके से प्लूरल वर्ब का काम कर रहा है। इसी तरीके से ऐसा हो सकता है मेनी अ गुड ऑफ अस, बहुत सारे लोग, थोड़ी मोड़ी नहीं, उस कंपनी में लगभग मान के चलिए कि 7-8 हज़ार लोग काम कर रहे थे और लगभग मान के चलिए बहुत सारे ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं कंपनी ने चीट किया। और एक मैंने लिख दिया कि अ ग्रेट मेनी ऑफ, तो इसका सीधे मतलब ये हो गया कि सर मुश्किल से चुनिंदा जो कंपनी के चाटुकार रहे होंगे केवल वही बचे होंगे, लेकिन लगभग कंपनी ने बहुतों को, जब आप ऐसे बोलते हो ना बहुतों को, तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग कंपनी के सारे वर्कर्स उसके शिकार हो गए। तो वहां हम ऐसे बोलते हैं कि सर बहुतों को कहीं ना कहीं कंपनी ने चीट किया। तो यहां तक का जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को क्लियर होगा, लेकिन ध्यान रहे इस कंडीशन में आप हर जगह इस नाव में बैठ करके हर जगह आप तैर नहीं सकते हो गाइस, क्योंकि कहीं कहीं मुद्दा थोड़ा सा मान के चलिए कि कंफ्यूजिंग होता है और ध्यान देना पड़ता है थोड़ा सा। मैं अक्सर बच्चों को जब इडियम्स एंड फ्रेज पढ़ाता रहता हूँ तो उसमें एक सेंटेंस में बच्चों को बताता हूँ, मेनी अ रिवर इज इन स्पेट। स्पेट का कई मतलब होता है, स्पेट मतलब नदी का बाढ़ भी होता है। अब रिवर आ गया तो आप समझ सकते हैं कि क्या तात्पर्य होगा। और स्पेट का मतलब होता है कि मतलब चपेट, झोंक जिसको बोलते हैं, सर इसी झोंक में वो भी चला गया, या कोरोना के चपेट में वो भी चला गया। कभी कभी एक्सेंट मिसस्पेल कर देता है, मिसप्रोनाउंस कर देता है। तो मेनी अ रिवर इज इन स्पेट, है ना। बहुत सारी ऐसी जो नदियां हैं वो मान के चलिए कि बाढ़ के चपेट में आ गई है। सेंटेंस यहाँ पे ये समझना है कि सर मेनी का जो हम इस्तेमाल करते हैं, आपने बताया कि ये हम लोग ज़्यादातर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिखा हुआ है इज, और आपने पहले सेंटेंस में बताया कि यहाँ पे प्लूरल क्या बोलते हैं वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए, जबकि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। सेंटेंस पे याद रहे सारा गेम इसका है, आर्टिकल का सारा गेम है ना। और इस सेंटेंस को हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, है ना। लेकिन ये अब ऐसा एक सेंटेंस आ जाए, ज़्यादातर फंसाता यही है। जैसे सेंटेंस में एक हाल ही में एक पेपर था, उसमें ऐसे लिखा था कि मेनी क्रिमिनल हैज बीन अरेस्टेड, यही सेंटेंस था। मेनी, और उसके पहले मेनी, गुड मेनी, ग्रेट मेनी, इस सब की एग्जाम्पल दिए थे। और हर जगह मान के चलिए कि प्लूरल चाहे आर का इस्तेमाल किया गया था, चाहे वर्ब का इस्तेमाल किया गया था, और उसमें प्लूरल प्रोनाउन का या नाउन का इस्तेमाल किया गया था। ये सारी चीजें थी, है ना। और ये बहुत ऐसे बच्चे, बाद में मैं जान पाया जब मैं पेपर उठा करके देखा, तो बहुत ऐसे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर जब हर जगह हम लोगों ने मेनी के साथ लगभग मान के चलिए कि हम लोगों ने प्लूरल एक वर्ब का इस्तेमाल किया है, तो सर यहाँ पे सिंगुलर हैज का इस्तेमाल क्यों किया है, मतलब क्यों है। यहाँ पे तो है होना चाहिए, जो कि मेनी जो है कि वो प्लूरलिटी को दिखा रहा होता है। मैंने कहा इधर ध्यान दो, सबसे पहले तो आप आर्टिकल को ध्यान दो, ये लगते ही पता चल जा रहा है कि इसके आगे का जो वर्ड है ये अपने आप में कहीं ना कहीं तरीके से सिंगुलरिटी को दिखा रहा है। सॉरी गाइस, ये अपने आप में कहीं तरीके से सिंगुलरिटी को दिखा रहा है। और जब ये सिंगुलरिटी को दिखा रहा है तो यहाँ पे कहीं तरीके से हैज का इस्तेमाल किया जाता है। इसी सेंटेंस को हम ऐसे कह सकते हैं, मेनी रिवर्स, अब ये पे आर लगाओगे आप, आर इन स्पेट, मेनी रिवर्स आर इन स्पेट। कहीं ऐसा होता है कि ये दोनों एग्जांपल एक ही साथ आपको मिलेंगे, है ना, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो याद रहे मेनी के बाद अगर कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया गया है ना, और ये प्लूरल में तो कॉमन सी बात है कि वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन मेनी के बाद अगर आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल किया गया है तो मान के चलिए कि यहाँ पे जो वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा वो कहीं सिंगुलर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप नॉर्मल आप कुछ ऐसे समझिए कि मेनी के बाद ए या एन का यूज किया जाता है, तो उसके साथ हमेशा जो नाउन या प्रोनाउन होगा गाइस, ये अपने आप में सिंगुलर होगा
और इस पे जो कि प्लूरल सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हमेशा किया जाएगा। तो ये बातें आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के कॉन्सेप्ट में मुझे लगा ऐसा कि ये पॉइंट आपको बताना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन में भी और तैयारी करें तो आपको पता ही है कि तैयारी में एक छोटी सी गलती आपको कितने लाखों लोगों के पीछे ले जाके बैठा देगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं गाइस। तो फिर मुलाकात होती है नई क्लास के साथ। हर बार की तरह वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, फुल वॉच आप करें, कॉन्सेप्ट को आप देखें। देखिए इस नॉलेज हमें स्टोर करना है, नॉलेज हम कहीं से भी स्टोर करें। तो एक बार वीडियो को पूरा कंप्लीट आप देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या है वीडियो, क्या समझाना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है। हाँ, कई क्लासेस में अगर आपको लगता है कि सर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, थोड़ा सा डिटेल में आप इसको समझा दीजिए, तो अगली क्लासेस में या अगले वीडियो में आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि क्लास को थोड़ी और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊं, आपको समझाऊं, ताकि क्लास में आपको इफ बट ना लगाना पड़ेगा इस। तो फिर मुलाकात होती है गाइस, तब तक के लिए नमस्कार।